थैंक यू लॉर्ड। फिर एक बार प्रियो आपके सामने मैं पास्टर भीमराव फिर एक बार एक नए मैसेज के साथ में आज हम देखते हैं परमेश्वर जो कुछ हमें सौंपा है उसके साथ में हम कैसे व्यवहार करें। परमेश्वर जो हमें रखवाली करने के लिए हमें जो जिम्मेदारी दी है, इस तरह से हम देखते हैं घर की जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी, जब हम आत्मिक हो जाते हैं लोगों को बुराई से निकलने की जिम्मेदारी जो परमेश्वर हमें देता है उससे हम कैसे निभाना चाहिए, उन बातों को हम सीखेंगे। आज हम देखते हैं परमेश्वर कहता है उत्तम कारीगरी किसकी है, उत्तम कारीगर कौन है और भला कौन है। बाइबल बताती है, दूसरा तीमोथी में इस तरह से लिखा है, दूसरा तीमोथी उसका दूसरा अध्याय 14 वचन में लिखा है, लोगों को हमें समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोगों को हमें समझाना चाहिए। किस लिए समझाना चाहिए? इसलिए समझाना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के अंदर समझ को रखते हैं। क्या समझाना चाहिए लोगों को? लोगों को ये बात समझाना चाहिए कि बातचीत और तर्क वितर्क में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि बातचीत अगर तर्क वितर्क हम लोग करते हैं तो उसका परिणाम कुछ नहीं होता है। लेकिन बाइबल बताती है ऐसी बातों के द्वारा लोग जो हमारे चारों तरफ से हमें देखते हैं, वो लोग जो है हमारे बारे में बुरा विचार करते हैं। वो ऐसा कहते हैं, देखिए दो भाई लोग जो है तर्क वितर्क कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि तर्क वितर्क से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। प्रियो, तर्क वितर्क से कोई रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन सुनने वाले सारे बिगड़ जाते हैं। क्या करते हैं प्रियो? सुनने वाले सब बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है, इसीलिए लोग नहीं बिगड़े। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि हम तर्क वितर्क में ज्यादा समय ना गुजरते हुए एक दूसरे को समझ कर हम हमारा जीवन को चलाना चाहिए। यही है परमेश्वर के अंदर एक बुद्धिमान की कारीगरी। आज हमारा टाइटल है बुद्धिमान सेवक। बाइबल बताती है, बाइबल में इस तरह से लिखा है, बाइबल बताती है कि लूक 12:4 में इस तरह से लिखा है। हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, परमेश्वर हमें एक जिम्मेदारी को देके जाता है ताकि लोगों को हम संभाल सके। वहां पे एक कहानी को लिखा है, एक सेठ और एक जो सेवक, उसके बारे में लिखा है। सेठ अपने सेवक को एक जिम्मेदारी देता है कि उसके नौकर चाकर को संभाले और उसे भोजन दे और उन्हें सही तरीके से सिखाए। लेकिन जो जिम्मेदारी व्यक्ति है, जिसको जिम्मेदारी दिया गया है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरा सेठ आने में बहुत देरी है, वो अभी दूर देश में गया है, आने में बहुत समय लगेगा, इसीलिए वो क्या करता है, अपने नौकरों चाकरों को क्या है, परेशान कर रहा है। प्रियो, क्यों परेशान कर रहा है? कि अभी तो सेठ आने में बहुत दिन लग जाएगा। लेकिन प्रियो, बाइबल बताती है तेरा सेठ कब आ जाएगा ये तुझे पता नहीं है, लेकिन जिस दिन आ जाएगा ऐसा करते हुए तुझे देखेगा, वो तुझे दंड का अधिकारी बना देगा, वो तुझे दंड देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रिय, उसी तरह से परमेश्वर भी हमें एक जिम्मेदारी दिया है कि लोगों को संभालने का, एक अच्छा सेवा करने का। हम ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह कब आएगा, अभी तो बहुत समय है, न्याय का समय बहुत दूर है। ऐसा अगर हम सोचते हैं, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर ऐसा सोचते हैं, तो परमेश्वर कब आ जाएगा ये पता नहीं है हमें। लेकिन जिस दिन आ जाएगा, ऐसा करते हुए तुझे पाएगा, लोगों को मारते हुए पाएगा, लोगों को डांटते हुए पाएगा, लोगों का दिल दुखाते हुए पाएगा, तो परमेश्वर तुझे उसका दंड देगा। इसीलिए बाइबल बताती है, कभी भी परमेश्वर की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर परमेश्वर ने दी है, उस जिम्मेदारी को सही तरह से निभाना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कब आएगा,
हमारा जब आएगा तभी हम देख लेंगे, कर हम लोग ऐशो आराम की जिंदगी में जीते हैं। और जो हमारे लिए हमारे पास छोड़ के गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमें दी है, उनको हम सता रहे हैं, उनको हम पनिश कर रहे हैं, दिल में है वैसा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आने का समय निकट है, लेकिन वो कभी आएगा ये पता नहीं, लेकिन वो आएगा जरूर। इसीलिए अगर बुरे काम में आज है तो हमारी आदत को आज बदलो, क्योंकि बुरे काम करते करते मनुष्य बुराई में इतना फंस जाएगा कि उसे पता नहीं चलेगा कि उसका मालिक कब आएगा। उसी तरह अगर हम पापों से मन नहीं पिराए, ये बात दूर नहीं है कि परमेश्वर कब आएगा ये हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम हमारी अय्याशी में, अय्याश की जिंदगी में हम लोग जी रहे होंगे। बाइबल बताती है जिस दिन आएगा वो देखेगा, उस दिन वो बहुत मार खाएगा। क्या लिखा लूक में? बहुत मार खाएगा बोल रहा है वो। अगर हम लोग परमेश्वर के मार से बचना है तो आज हमको चाहिए, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है उसको पूरी तरह से हमें निभाना चाहिए। हर क्षेत्र में निभाना चाहिए, घर के अंदर, कलीसिया के अंदर, लोगों के बीच में जो भी जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है उसको निभाना चाहिए प्रियो। हम सोचते हैं कुछ नहीं होएगा, परमेश्वर आने में देरी है, हमारी कलीसिया में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी डांट सकते हैं, किसी को भी निकाल सकते हैं, किसके विरुद्ध में भी बोल सकते हैं। क्यों प्रियो ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार इसीलिए दिया है कि वो तुम उन लोगों को संभाले। अगर आज आप नहीं संभालोगे तो परमेश्वर तुम्हें मारेगा, क्योंकि बाइबल बताती है, लूक की किताब में, वही लूक में लिखा है 12:2 में लिखा है, कुछ भी छिपा नहीं है। क्या लिखा है? कुछ भी छिपा नहीं है जो खोला ना जाए। अगर तू कोठरी में बोलेगा तो छत पर से परमेश्वर तुझे आवाज करके बताएगा। इसके लिए कुछ भी छुपा नहीं है प्रियो जो खोला ना जाएगा। आप भले ही घर के अंदर कुछ करते होगे, आप चुप चुप के कुछ काम करते होगे, चुप चुप के कुछ बुराई करते होगे, लेकिन परमेश्वर उस सारी चीजों को खोलेगा, क्योंकि हम जिम्मेदारी व्यक्ति है। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को समझो। परमेश्वर कहता है एक दिन मैं आऊंगा, मेरा सेवक अगर बराबर मेरे लोगों का सेवा नहीं करेगा, उसको सही रीति से भोजन नहीं खिलाएगा, तो परमेश्वर कहता है वो मुझसे बहुत मार खाएगा। आज जितने भी लोगों को परमेश्वर ने हमें दिया है उनको सही तरह से भोजन खिलाओ, सही तरह से आत्मिक भोजन खिलाओ, सही तरह से सेवा करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रियो, हम सोचते हैं हम क्षमा मांग लेंगे परमेश्वर से, हम क्षमा मांग लेंगे परमेश्वर से। परमेश्वर क्षमा करने का जिस दिन हम लोग आए मसीह में, उस दिन हमारे पाप क्षमा हो गए। अभी क्षमा का समय नहीं है, अभी आने वाले दिन न्याय का समय है। उन चीज से डरो। कितनी बार परमेश्वर क्षमा करेगा? एक बार, 2 बार, 1000 बार, लाखों बार परमेश्वर ने क्षमा किया है, लेकिन आप कभी किसी को क्षमा नहीं किए। इस बात को सोचो प्रियो, जब आप ही क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर तुम्हें कैसे क्षमा करेगा? जिसको तुम मार रहे हो, किसको तुम धमका रहे हो, वो क्या कह रहा है? परमेश्वर आकाश के ऊपर देखकर मनुष्य परमेश्वर की दुआई दे रहा है, देखो मेरे साथ में कितना अन्याय हो रहा है। प्रभु कहां पेड़ोगे प्रियो? ये सब कहां पेड़ोगे? परमेश्वर की जिम्मेदारी को समझो, और जितने भी लोगों को आप परमेश्वर ने दिया है तुम्हें संभालने के लिए, उनको सही रीति से संभालो। परमेश्वर एक दिन आने वाला है, परमेश्वर जरूर आएगा। अपनी जिम्मेदारी को लेके चलो। एक दूसरे के वार्तालाप में अपने समय को व्यर्थ कर कर अपनी आत्मा को मत बिगाड़ो, क्योंकि पौलुस कहता है बातचीत तर्क वितर्क में कुछ फायदा नहीं है। इसके अंदर लोगों के ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। आज हम केवल निंदा में जी रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी निंदा कर रहे हैं। जैसा अभी एग्जाम्पल का अगर हम देंगे तो अभी मैं मैसेज दे रहा हूं तो एक निंदा करेंगे मेरी भी लोग, अरे वो क्या मैसेज दे रहा है, वो क्या सिखा रहा है। लेकिन प्रियो ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है सब, कि कुछ भी ढकेगा नहीं, कुछ भी छुपेगा नहीं। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला रहेगा,
क्योंकि जो मुख्य अधिकारी रहते हैं, जो जिम्मेदारी व्यक्ति रहते हैं, उसी को परमेश्वर पूछेगा। उन सेवकों को नहीं पूछेगा जिसको सौंपे गए हैं, उन सेवकों को पूछेगा जिसको दिया गया है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने आप को सुधारो, परमेश्वर के पास नम्र बनो, परमेश्वर के पास दीन बनो, परमेश्वर जो बोलता है उसको सीखो और लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करो। अगर यहाँ पर हम देखते हैं, वो मालिक उस एक आदमी को जिम्मेदारी देके गया, लेकिन वो अपने दासों को मार रहा था, पीट रहा था। लेकिन एक दिन परमेश्वर आया, उसे देखा कि वो उसके अधिकार का गलत फायदा उठा रहा है और उसे बहुत मारा और उसके राज्य से निकाल दिया। कहीं ऐसा ना हो जाए प्रियो, जो जिम्मेदारी हमें परमेश्वर ने दिया है उससे हम निलंबित हो जाए। इसीलिए प्रियो, सभी को जय मसीह की, सभी को परमेश्वर इस वचनों के द्वारा अनुग्रह करे और दया करे, और ये बात को ध्यान में रखे कि हमारा जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सबके ऊपर तू दया कर, सबके ऊपर दीन बन, तुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए तू जिम्मेदारी को सही रीति से निभा, जिस तरह से तेरा परमेश्वर निभा रहा है। हालेलुया। इन सारी बातों के द्वारा तुम्हें आशीष करते हैं और विशेष करके हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। जितने लोग ये सुन रहे हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सबको परमेश्वर के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। सबके ऊपर परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, सबको जीवन में शांति मिला रहे। सभी के घर में जो भी बीमार है, जो भी लोगों कमजोरी में है, सारी कमजोरी दूर होना वो जान दे। हर एक बीमारी इस घर से निकल जान दे। लेख में लिखा है, परमेश्वर के लेख में लिखा है, परमेश्वर जिस किसी के भी घर पर आया है वो सारा घर बीमारी से छुटकारा पाया है कर ऐसा लिखा है। होने दे लॉर्ड, आज इस समय में, इस रात के समय में मैं पास्टर भीमराव आपका सेवक होने के नाते उन सारे लोगों की दुआ करता हूं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में आनंद शांति की भरपूरी होने दे, हर एक फाइनेंशियल ग्रोथ होने दे, हर एक बीमारी दूर हो जान दे, और हर एक लोगों को पिता तू आशीष कर, दया कर। ये सारी बातें आप करेंगे, धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं लॉर्ड, आमीन। फिर एक बार हम कहते हैं, इस वचन को हमें दूर दूर तक लेके जाना है, इसीलिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी बात है तो कमेंट में लिखो ताकि हम उसे सुधार सके। आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे।